प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। शौकत साहब, देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ऑफर आपको काबिल कबूल नहीं है और गवर्नमेंट की जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नोन है उसकी ऑफर्स भी आपको कबूल नहीं है। तो ये दोनों पार्टीज या गवर्नमेंट क्या करे ऐसा काम जिससे आप मुतमईन हो जाए और आप इनके साथ बैठे? देखिए चौधरी साहब, हमें इस तरह जाहिर किया जा रहा है जैसे कि हम मुल्क वतन नहीं है और हम नहीं चाहते कि मुल्क के अंदर अमन हो। ये कैसी बातें हो रही है? देखिए, पीपल्स पार्टी ने कौन सा हमें वो किया है कि जी आ जाए हमारे साथ बैठे और ये बातें हैं, इन बातों पे हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह देखिए, हम अपोजिशन में हैं, हमारे अपने मुतालबात हैं, हम उनके विरोध में जाके नहीं बैठ सकते। आपसे नाम मांगे गए हैं, आपने नाम दिए हैं, इनको तो चुप करवाइए साहब, खुदा के लिए यार, ये क्यों बैठे कटे? आप अपनी बारी में बोले ना भाई साहब। वो देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि इनको हालात की नजाकत का, देखिए चौधरी साहब, इनको हालात की नजाकत का नहीं पता। इस वक्त सूरत हाल बहुत आगे जा चुकी है, हालात बहुत खराब है। ये अपनी गलतियां नहीं मान रहे, ये सिर्फ जो है ना एस्टेब्लिशमेंट के गोद में बैठ के ये जो रौनक जैसे बातें कर रहे हैं, इससे मुल्क को बहुत शदीद नुकसान हो रहा है। इस वक्त मुल्क जल रहा है। ये इस चक्कर में पड़े कि पीटीआई कैसे खराब हो। पीटीआई को आप खराब नहीं कर सकते। पीटीआई के साथ क्या करें जिससे आप इनके साथ बैठ जाएंगे? देखिए, सिंपल सी बात है, हमने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी का जो सरबराह है ना, आपने उसके साथ बैठना है ना। आपने किसके साथ बैठना है? पार्टी के 8 फरवरी को लोगों ने वोट किस पार्टी को दिया? अगर आप उस पार्टी के साथ बैठेंगे तो बैठेंगे ना। अगर आप कहेंगे कि पार्टी के सरबराह को एक तरफ रखो और सिर्फ आप आके हमारे साथ बैठो, तो हम क्या कर सकते हैं? आप बताएं ना हमें, हमारे पास क्या है कि इमरान खान साहब को जेल से निकाल के बाहर लाया जाए और उनके साथ डायलॉग किए जाए, फिर मामला सेटल हो सकते हैं। बिल्कुल, ये उनका हक बनता है। वो कौन सा इस मुल्क का दुश्मन है? वही तो सबसे बड़ा मुहिब वतन इस मुल्क को दिया है उसने। जिन लोगों ने चोरी की है, जिन लोगों ने मुल्क सारे बंदे जो जिसकी सजा भुगत रहे हैं, उसी ने तो तालिबान सारे भाई उसका तो देखे ना, उसका मैंडेट तो आप लोगों ने चोरी किया ना। सबसे पहले तो आप लोग जवाब दें ना, आप उनको जवाब दें हैं, पहले तो आप जवाब दें। आपने क्यों चोरी की? कौन था कतर में जब ये भाई आपने क्यों चोरी की है? बंदा बाहर है, वो कौन से बड़े चोर तो इमरान ने किया ना, आपने चोरी की है मैंडेट की, पहले उसका जवाब। अच्छा, छुड़ाए आपने हैं तो अभी आप मुझे बताएं, हम आपसे बात करते हैं, आपको कहते हैं हमारे साथ बैठे, आप बैठते भी नहीं। वो जो जेल में है, हम चोरों के साथ नहीं बैठ सकते हैं जिन्होंने हमारे मैंडेट चोरी किया। हम कैसे बैठ सकते हैं? पहले तो हमारा चोरीशुदा मैंडेट वापस और जी बात लोग यार, आप तो और आप मांगते हैं खेलने के लिए, कौन देगा आपको? आप नहीं चला सकते मुल्क को, आपने सिर्फ कर्जे लेना है, कर्जे लेके आपने 4 साल हालत किया। आपका मतलब है फिर कोई फैज बाजवा और अमीद और साकिब निसार जैसे बंदे ये सारे आपको आप लोगों के वाले का हमारे साथ इलेक्शन करें, फेयर इलेक्शन में आ जाए, फिर पता चल जाएगा आपका। हम ये सारे आपको मुबारक हो। इनको कोई फिक्र नहीं है कि मुल्क में दहशत गर्दी है, इनके दिमाग में है कोई 190 मिलियन के उसको सजा होगी है, उसको बाहर निकालो, जाओ जाके अदालत में दो, अपने बेगुनाही साबित करो। पहले कौन से फैसले मारना पड़ता है? नहीं, हमने अदालत में कहा मुलाकात करवाएं, अभी मुलाकात आपस में लड़ते हैं, ये एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे के नाम देखिए कि क्या हालत है। यही होगा अदालत का ऑर्डर मौजूद था, इमरान के साथ पार्टी के लोग जेल का ऑर्डर में, अदालत का ऑर्डर नहीं मान रहा है। ये इनकी हुकूमत है, ये कहते हैं हमारे साथ बात करें, हम आपके साथ वक्त है कि खुदा का वास्ता जो दहशत गर्दी है इसके मसले में तो इकट्ठे हो जाएं। इस कौम को मैसेज दो कि आप भी इस पाकिस्तान में एक अगर सियासी जमात के लीडर को ये ख्याल नहीं कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, दहशत गर्दी के पीके में क्या हो रहा है, लीडर से आप तो इसमें तो आप इकट्ठे हो जाओ यार। कौम को ये ये हमदर्दी तो आप रखो कि अवाम की जो बुरी हालत है, दहशत गर्दी है, उसको खत्म करने के साथ खड़े हो, जो उनका साथ मुकाबला कर रहे हैं। जब फोर्सेस के साथ अपनी आवाम खड़ी होती है, फोर्सेस में ताकत आती है। चाणी साहब ये फरमाइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश है मैंडेट चोरों के साथ नहीं करना। जी रुकिएगा रुकिए चाणी साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब को जेल से निकाल के बाहर लाया जाए, फिर वो गवर्नमेंट के साथ बैठेंगे, फिर वो कुछ अपना कंट्रीब्यूट कर सकेंगे, तो ये फिजिबल है? पॉसिबल तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन खान साहब ने अपने सारे मामला खुद खराब किए हैं। असल बात ये जो जरिए जो बातें बन सकती थी वो सारी बातें उन्होंने खुद खराब की हैं। अब ये कह रहे हैं हमें इनसे क्या बैठेंगे। इन्होंने कभी बोला खुदा लगी बात करें, आपको शहबाज शरीफ ने बोला, बिलावल साहब ने बोला गैर मशरूत हिमायत करते हैं, आप तकब्बुर से नहीं हट रहे थे।
असल बात पता है क्या चौधरी साहब, जिस दिन से इनसे हाथ से उंगली छूट गई है, अब ये उंगली को ढूंढे फिर रहे हैं। अब कहते फिर उंगली मिले, उंगली पे बैठे, अब बहुत मुश्किल है, अब आपको उंगली नहीं मिलेगी, उंगली के बगैर आपका दिमाग काम नहीं कर रहा। आप क़यादत है, बहुत बड़ी पार्टी है, आप फैसला करें ना, बहराने में बात नहीं हो सकती, दुश्मनों से बात होती है, अपनों से बात नहीं करते। आप मंडेला से भी कहीं ऊपर आ गए, वो जेल से निकल कर बात करने हैं हुकूमत से। आप क्या बातें करते हो, किसको मेरे तो शौकत साहब मेरे भाई हैं, लेकिन ये गैर सियासी बातें हैं। आप देखिए ना मंडेला ने क्या किया, जेल से आए तौहीन करते आ रहे थे रास्ते, लेकिन जेल से बाहर निकले, आए जेल से आजादी दिलाकर चले गए। ये बात नहीं कर सकते अपने मुल्क के हुक्मरानों से। असल बात है इनकी सोच गैर से, और हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। हम बात नहीं करते, जितने हम आगे बातचीत के लिए बढ़े। इन्होंने 2 बार कौमी सलामती के इजलास हुए, उनमें शिरकत ही नहीं की। आप बताएं, वजीर आज़म है और कौमी सलामती के इजलास में शरीक नहीं हो रहे हैं। अभी क्या किया इन्होंने, ये गैर संजीदा है, ये संजीदा है नहीं। इनको सिर्फ आजादी चाहिए। जो बात करेंगे खान साहब को रिहा करो, फिर हम बात करेंगे। अब खान साहब को रिहा करना पीपल्स पार्टी के तो बस में नहीं है। आप कोर्ट में जाएं, कोर्ट के जरिए रिहाई ले। मैं तो पीपल्स पार्टी से तो ये तो नहीं थी चौधरी साहब कि ये हमें बताते कि जी उंगली, वो उंगली जिसको देना है दे दें, हमें उंगली की जरूरत नहीं है। 8 फरवरी को लोगों ने वोट किसको दिया है? पीटीआई को दिया है। आप इलेक्शन करा लेना फिर। शौकत साहब एक बात, किसने कहा है? शौकत साहब एक बात तो सुने, शौकत साहब एक बात तो सुने, शौकत साहब एक बात तो सुने। आप कहते हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट की छाव छतरी में, मुझे आप बताएं, आप तो एक रास्ते का इफ्तिताह करवाते थे, वो भी बाजवा से करवाते थे। आप क्या हमें तंज मारते हैं? आप क्या हमको तंज करते हो? तो आपसे बात नहीं करें चावल साहब। पीपल्स पार्टी आप कहते हैं, मुझे बताएं कि बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी है कहाँ पर? और फिर कभी कहते हैं कि वो तो 10 वोट भी नहीं मिलेंगे पीपल्स पार्टी के बलूचिस्तान में। लेकिन ब्रेक लेने दे। इस तरह को मुल्क की फिक्र है और हम सब तौबे वतन है। अगर ये गद्दार कहना छोड़ दिया जाए और सबको उसकी बुनियाद पे बैठाया जाए, हम अपोजिशन में है, ये बड़ा आसान होता है। हम भी अपोजिशन को डील कर चुके हैं। यहाँ पे जब भी कोई इशू होता है, हुकूमत की कमेटी बनती थी, वो जाके मुलाकात करते अपोजिशन से, उनके सजेशन देते और उसके मामला को आगे बढ़ाते। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ वजीर दाखिला बना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते बलूचिस्तान और केपी के मामला। अब आप मेरा एक सवाल सुने कि अगर हुकूमत इमरान खान साहब को जेल से निकाल के ले आती है, तो फिर जनरल आसिम मुनीर, जिनको आप याहिया खान पार्ट 2 कहते हैं, वो याहिया खान पार्ट 2 नहीं रहेंगे। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिसको आप चोर कहते हैं, चोर नहीं रहेंगे। और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसको आप डाकू कहते हैं, जिसके साथ आप मिलना नहीं चाहते, वो डाकू नहीं रहेंगे। सिर्फ एक छोटी सी ख्वाहिश से हर चीज बदल जाएगी सर? नहीं, देखिए, जो हमारा मौकफ है, जो हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, वो सारी अपनी जगह पे है। लेकिन मुल्क के लिए हम बिल्कुल इस चीज को मानने के लिए तैयार हैं। मुल्क के हालात को बेहतर करने के लिए जो भी ताउन चाहिए हम करने के लिए तैयार है। लेकिन कोई अगर ये कहे कि आप अगर ये इमरान खान साहब को नहीं लेके आते, तो फिर मुल्क से आपको कोई कंसर्न नहीं है? फिर आपको मुल्क की कोई जेल में है ना। देखिए, जो रिस्पांसिबिलिटी गवर्नमेंट की है, वो तो जेल में है ना। जिंदगी है भाई, अल्लाह माफी दे, इमरान ने तो पाकिस्तान नहीं कर सकते। ये वो लोग हैं, आपके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, इसलिए उसको जेल से निकाल कर उसको मिलाएं। फिर तो आपको इन सबको घर भेजना पड़ेगा ना। यहाँ से जो वफाक में एक सियासी 11 साल से करना पड़ेगा, पीपल्स पार्टी को सिंध से निकालना पड़ेगा, और फिर जाके आपका इक्तदार आएगा, फिर मसाइल हल होंगे। आपका ख्याल है? हमने इक्तदार की बात तो सबको लपेटना पड़ेगा ना। हम इक्तदार की बात नहीं कर रहे हैं। हम कहते हैं अगर मामला को हल करना है तो उस लीडर को आपने तस्लीम करना होगा। पहले आप तो उसको तस्लीम ही नहीं करते हैं। आप कहते हैं ये गद्दार है, ये इंतशारी है, फिर आप उससे वो भी कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी माने। इमरान खान पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है, ठीक है। ये कहते हैं कि पीके में इनकी हुकूमत है, इनको कहते हैं कि आए हमसे बात करें, बताएं, अपने नाम दे दें लोगों के। जब अब बिलावल साहब ने कहा कि हम बुलाते हैं पीएम साहब से एपीसी, तो आप अभी बता दें आप आएंगे कि नहीं आएंगे? ये बता दें लोगों साहब। नहीं आएंगे साहब, आप बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आप ये बताएं कि बलूचिस्तान में तो पीटीआई की हुकूमत नहीं है ना।
वहाँ जो हालात खराब है तो आप सारे इस्लामाबाद में क्यों बैठे हैं? सारी लीडरशिप जाए ना वहाँ बैठ जाए, क्यों नहीं जाते? और सर ये सारे लोग पहले आपकी पार्टी को पीएम साहब बैठे रहे और पूरी काबीना लेके 2 दिन, आपका तो लीडर वहाँ लाशें लोग बेचारे रोते रहे कि हमें आके मिल लो, वो गया भी नहीं। अपना भी तो गरमान में देखे ना। जाली हुकूमत बनाई है बलूचिस्तान में, आप उससे क्या तवक्को रखते हैं? आप ओरिजिनल जो वहाँ की बात करें, उनको आगे लेकर आए। सर ये जो गवर्नमेंट है ना शौकत यूसुफ सईद साहब, ये आपके साथ होते थे सारे लोग, आपको याद नहीं है? नहीं तो मैं तो देखे चौधरी साहब, अगर हमने गलतियां की है तब ये फरिश्ते थे, हम भी कुछ फरिश्ते थे, आप चोर है। तो मान ले गलतियां, मान ले, आप गलती मान ले, हम भी मानते हैं, आए बैठे बैठे चाहते हैं आप हमारे साथ। अगर हमने गलती ना की होती ना तो ये जो सूरत हाल है ना, ये सूरत हाल आज ना होती। हमने बिल्कुल गलतियां की हैं। ये गलती थी कि 2024 में 2018 में आपको वो लेके आ गए ना पूरी रजीम, एक इसको भी सजा होगी है। अभी भी अगर आपको ये नहीं आपका शौक, अभी भी वक्त है कि खुदारा ये जो पाकिस्तान में दहशत गर्दी है इसके लिए इकट्ठे हो जाए, अपने लीडर को बताएं कि जब पाकिस्तान इंशाल्लाह सारी क़यामत तक रहेगा और ये जहन से निकाल लें कि इमरान है तो पाकिस्तान है, सब चीजें हैं, पहले पाकिस्तान है, पहले ये अपने जहन में रखें। चानी साहब सवाल फिर वही है जो मैं शुरू से पूछ रहा हूँ कि ये सेटलमेंट कैसे हो सकेगी, एक नेशनल कंसेंसस कैसे पैदा होगा, क्योंकि उसके बगैर आप ये दहशतगर्दी की जंग नहीं जीत सकते। चौधरी साहब, इनको सबको एक दूसरे का एहतराम करना है, लेकिन मैं ईमानदाराना बात बताता हूं, नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, वो पीटीआई की से बात भी करेगी, पीटीआई को इज्जत भी देगी। खान साहब के लिए को गालियां भी नहीं देते, लेकिन खान साहब गालियों के बगैर बात ही नहीं करते। पीटीआई का एक एक रहनुमा जो जबान इस्तेमाल करता है वो सियासी जबान नहीं है। ये लहजा, ये रवैया, ये इत्तेहाद नहीं कर सकता, इनको भी करना है। ये जब हुक्मरान थे तब भी इन्होंने कोई फिजा नहीं बनाई। भला आप ईमानदारी से बताएं, दहशतगर्द कौन लाया पाकिस्तान में? कौन सिफारत खाने खोल रहा था? आप बताएं। ये किसके जमाने में पेशावर में जेलों के दरवाजे टूटे और हजारों तालिबान बाहर निकले? ये कौन था? नून लीग ने बात तो की, पीपल्स पार्टी बात तो करती है, ये तो बात करने को तैयार नहीं है। अभी हमको को बोलते हैं स्टेब्लिशमेंट। अरे भाई, आप तो एक शाहरा का इफ्ताह करवा रहे थे, वो भी बाजवा साहब से करवाते थे। आप बाजवा साहब के बगैर चलते नहीं थे। आज आप गालियां दे रहे हैं, हम इनसे बात नहीं करेंगे। आप हमारा बाप है, कौन का बाप है? वो इनका एक लीडर कहता था हमारा बाप है आर्मी चीफ, उसके बाद हम चले, फिर उसको ही कहा कि ये मीर जाफर है, मीर सादिक है। ये तो इनकी हालत है, जो इन पे एहसान करता है ये एहसान फरामोश लोग हैं, उसका भी ख्याल नहीं करते। ये हमेशा इमरान अपने आप को सोलो फ्लाइट लेने वाला आदमी है। ये क्यों देखे अपोजिशन की जमातें और भी है ना, ये उनको भी इकट्ठा नहीं कर सका। इसको सारी जिंदगी यही करना है, जब तक ये अपना रवैया नहीं बदलेगा। इसके साथ इसको इतना तो चाहिए कि अब जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है दहशत गर्दी, उसके लिए तो पाकिस्तान का साथ दे, का साथ दे। सूरत बड़ी दिलचस्प है कि आप गवर्नमेंट के साथ बैठ नहीं रहे और अपोजिशन को आप मुत्तहिद कर नहीं पा रहे, तो कैसे फिर आगे बढ़ेंगे आप? देखिए, इस वक्त नालायक लोग हैं हुकूमत में और नालायकों की वजह से मुल्क के हालात यहाँ तक पहुंचे, अभी भी नहीं समझ रहे। ओह माय गॉड, ये लहजा सुने चौधरी साहब, ये लहजा तो देखें। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, देखे तो सही। ये लहजा सुने ना, ये सियासतदानों को बात कर रहे हैं। ये इनका कसूर नहीं है। ये जो पीटीआई में ज्यादा गालियां देता है, ये इमरान उसको बुला के शाबाश देता है, बात करेंगे, उनको सिखाता ही ये बातचीत करेंगे। नहीं तो मैंने तो कहा है कि नालायक मैंने कोई गाली तो नहीं दी है। आप वैसे बड़ी दिलचस्प बात आपके साहब देखें चौधरी परवेज अलाई साहब, देखिए चौधरी परवेज अलाई साहब इत्तेहादी थे, चले गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। उस वक्त अगर ये होते तो ये भी नालायक थे, आपके पास आ गए तो ठीक हो गए। सामीन के साथी वो भी शाह महमूद कुरैशी साहब पीपल्स पार्टी में थे, वो भी नालायक थे, आपके साथ आ गए तो ठीक हो गए। जो आपके साथ होता ठीक हो जाता। फलाने आके ये क्या, तो ये अभी किसके सहारे पे हुकूमत कर रहे हैं? इनके पास कोई मैंडेट है? ये किसके सहारे पे हुकूमत कर रहे हैं? ये किसको ताने दे रहे हैं? ओ यार शौकत आप छोड़े इस बात। ये इनका ये रवैया ठीक नहीं होगा। ये जो कैदी है ना आपका जेल में, जिसको सजा हुई है 14 साल, वो एक जेल का कैदी है, उसके लिए हम मैरियट और सरीना जैसी सहूलियात वहां नहीं दे सकते।
आप ये याद रखें। फिर भी उसको देसी मुर्गे मिल रहे हैं, वो एक्सरसाइज करता है, वो अपने पैसे से खा रहा है, अपने पैसे से खा रहा है, आपको क्या प्रॉब्लम? किसके पैसे से खा रहे हैं? पंजाब गवर्नमेंट के पैसे से खा रहा है। वो तो बिल देते हैं। किसको बिल देते हैं? ये पूछे इनसे, पंजाब गवर्नमेंट के पैसे से खा रहे हैं। इसको ये जेल को भी अपने आप समझते हैं कि हमें वहां मैजिक जैसा या सरीना जैसा या 5 स्टार जैसा, तो भाई आप जेल में आप 190 मिलियन चोरी में आओ, आपको सजा होगी है 14 साल की। वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया। ख्वाजा आपने गुथू फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज और पाकिस्तान जिंदाबाद।